Hello everyone, this is Ram Bishnoi and today we are going to discuss class 10th English worksheet number 32। ये हमारी 23rd ऑफ सितंबर 2021 की वर्कशीट रहेगी। आज की इस इजी वर्कशीट में हम फर्स्ट फ्लाइट बुक के थर्ड चैप्टर टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग के सेकंड पार्ट द ब्लैक एरोप्लेन को डिस्कस करने वाले। द ब्लैक एरोप्लेन टाइटल थोड़ा ओड नहीं लग रहा, थोड़ा अजीब नहीं लग रहा? द ब्लैक एरोप्लेन, जनरली एरोप्लेन वाइटिश कलर के होते हैं, यहाँ पे ब्लैक एरोप्लेन की बात की, इट मीन्स स्टोरी में थोड़ा ट्विस्ट है। एग्जैक्टली ये एक मिस्टीरियस स्टोरी है। इस स्टोरी के राइटर हैं लियम ओ फ्लेहर्टी, जो कि एक पायलट भी हैं और स्टोरी के नरेटर भी हैं, यानी कि ये फ्लेहर्टी साहब है, यही हमें पूरी कहानी सुना रहे। अब जो पायलट हैं वो एक्साइटेड है अपने घर जाने के लिए। जब वो फ्रांस के ऊपर से उड़ रहे होते हैं अपने ओल्ड डकोटा एरोप्लेन के साथ, तो अपनी फैमिली के बारे में सोच रहे होते हैं। तो एक्साइटेड है इंग्लैंड जाने के लिए, एक्साइटेड है अपनी फैमिली से मिलने के लिए, एक्साइटेड है मॉर्निंग में अपनी फैमिली के साथ ब्रेकफास्ट करने के लिए, और शायद इसलिए एक्साइटेड है कि वो ब्रेकफास्ट में अपनी फैमिली के साथ मूली के परांठे खाने वाला है। अब बंदा एक्साइटेड है तो है, ओके, खूब गाने गा रहा है, सीटीएम आ रहा है और आगे बढ़ता जा रहा है। लेकिन आगे जब वो बढ़ता है तो एक ट्विस्ट आ जाता है, कहानी में आता है एक ट्विस्ट ये आता है कि सामने ब्लैक क्लाउड्स उसे दिखाई देते हैं, ब्लैक क्लाउड्स का स्टॉर्म उसे दिखाई देता है। अब बंदे के पास दो ऑप्शन होते हैं, एक तो वो वापस चला जाए, पेरिस में लैंड करे और अगली मॉर्निंग है वो वापस जा सकता है अपनी फैमिली से मिलने के लिए। लेकिन बंदे ने व्हाट्सअप कर दिया, स्टेटस डाल दिया, वापस कैसे जाए? तो सेकंड ऑप्शन उसके पास होता है कि उसी जो क्लाउड्स का स्टॉर्म है उसी में घुस जाए और उसको क्रॉस करने की कोशिश करे। अब बंदा घुस तो जाता है, लेकिन घुसने के बाद उसका होश गायब हो जाता है, क्योंकि उसके जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जैसे कंपास एटसेट्रा वो वर्क करना बंद कर देते हैं। ही ट्राई टू कॉन्टेक्ट द पेरिस कंट्रोल रूम है, उससे कॉन्टेक्ट करने की कोशिश करता है लेकिन कॉन्टेक्ट नहीं कर पाता है। थर्ड उसके लिए प्रॉब्लम ये होती है कि उसके ओल्ड डकोटा एरोप्लेन में फ्यूल इतना ज़्यादा नहीं होता कि वो लंबे समय तक उसी जगह पर अटका रहे या फिर लटका रहे। अब उसके पास कुछ भी ऑप्शन नहीं होता एंड ही वॉज अनेबल टू फाइंड आउट द राइट डायरेक्शन का उसे पता नहीं होता कि वो कहाँ है, कहाँ जा रहा है, और उसे बाहर भी कुछ भी विजिबल नहीं होता। फिर वहाँ पर उसे बाहर की तरफ एक और ओल्ड एरोप्लेन दिखाई देता है, ओल्ड एरोप्लेन, ब्लैक एरोप्लेन है वो दिखाई देता है। ठीक, अब ब्लैक एरोप्लेन में जो पायलट होते हैं वो हाथ से इशारा करते हैं, बिल्कुल पास आकर के इशारा करते हैं कि फॉलो मी, कि मुझे फॉलो कीजिए। अब वो ब्लैक एरोप्लेन को फॉलो करता है और सेफली ये जो पायलट हैं वो लैंड कर पाते हैं इंग्लैंड में। ओके, अब इंग्लैंड में लैंड करने के बाद वो जब देखते हैं इधर उधर तो उन्हें ब्लैक एरोप्लेन बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता। वो जहाँ जा करके कंट्रोल रूम से पूछते हैं कि जो ब्लैक एरोप्लेन था वो कौन था, कौन सा था, उसके पायलट कौन थे। तो वहाँ पर पेरिस कंट्रोल रूम या फिर वहाँ का जो लंदन कंट्रोल रूम है उससे उनको बताया जाता कि वहाँ पर उस रात को स्काई में, आसमान में केवल एक ही एरोप्लेन था और वो था ओल्ड डकोटा एरोप्लेन। तो यहाँ पर ये स्टोरी एक मिस्टीरियस स्टोरी है कि फिर वो ब्लैक एरोप्लेन था कौन सा बंदा था जो उसको उड़ा रहा था, क्या वो एलियन था या भूत वूत था? ये इसकी कहानी है। हमें इसी चैप्टर से एक एक्सट्रैक्ट दिया गया, इस एक्सट्रैक्ट को हमें रीड करना है और इस पर बेस्ड कुछ इजी क्वेश्चन है जिनको हमें सॉल्व करना है। तो चलिए एक्सट्रैक्ट को रीड करते हैं। आफ्टर हाफ एन आवर, लगभग आधे घंटे के बाद, आफ्टर हाफ एन आवर द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन वॉज स्टिल देयर इन फ्रंट ऑफ मी इन द क्लाउड्स। कि लगभग आधे घंटे से जो ब्लैक एरोप्लेन था वो बिल्कुल सामने था पायलट के एरोप्लेन के सामने, यानी कि वो एक तरीके से गाइड कर रहा था कि मुझे फॉलो कीजिए। नाउ देयर वॉज ओनली इनफ फ्यूल इन द ओल्ड डकोटाज लास्ट टैंक टू फ्लाई ओवर 5 और 10 मिनट्स मोर। अब जो डकोटा है उसके लास्ट फ्यूल टैंक में सिर्फ इतना ही फ्यूल था कि वो 5 से 10 मिनट ही उड़ सकता था। आई वॉज स्टार्टिंग टू फील फ्राइटेंड अगेन, यानी कि अब जो पायलट था एक बार फिर से डरने लग गया कि अब तो इतना फ्यूल ही नहीं रहा है, अब क्या होगा। बट देन ही स्टार्टेड टू गो डाउन एंड आई फॉलोड थ्रू द स्टॉर्म। उसके बाद जो ब्लैक एरोप्लेन है वो नीचे की तरफ जाना शुरू कर देता है और जो पायलट है, ओल्ड डकोटा के जो पायलट है वो उसको फॉलो करते हैं। सडनली आई केम आउट ऑफ द क्लाउड्स एंड सा 2 लॉन्ग स्ट्रेट लाइन्स ऑफ लाइट्स इन फ्रंट ऑफ मी। और उसके बाद वो उस क्लाउड से बाहर आ जाते हैं और अपने सामने 2 लॉन्ग स्ट्रेट लाइन्स ऑफ लाइट्स की देखता है। इट वॉज रनवे, ये रनवे होता है, अन एयरपोर्ट, एक एयरपोर्ट होता है। आई वॉज सेफ, वो सेफ होते हैं यानी कि बच जाते हैं किसी भी तरीके से। आई टर्न टू लुक फॉर माई फ्रेंड इन द ब्लैक एरोप्लेन, वो पीछे की तरफ देखते हैं उस ब्लैक एरोप्लेन वाले अपने फ्रेंड को। बट द स्काई वॉज एम्प्टी, लेकिन स्काई, आसमान में कोई नहीं होता है। देयर वॉज नथिंग देयर, वहां पर कुछ नहीं होता है। द ब्लैक एरोप्लेन वॉज गॉन, ब्लैक एरोप्लेन जा चुका था।
आई कुड नॉट सी इट एनीवेयर, कहीं पर उसे वो ब्लैक एरोप्लेन नहीं दिखाई देता है। ओके, तो ये था एक्सट्रैक्ट। अब इस पर बेस्ड कुछ इजी क्वेश्चंस है जिनको हमें सोल्व करना, चलिए देखते हैं। फर्स्ट जो हमें क्वेश्चन दिया गया, हु वॉज द ऑथर ऑफ द लेसन द ब्लैक एरोप्लेन, जो लेसन है उसके ऑथर कौन है। 4 ऑप्शन दिए गए, फर्स्ट है लियम ओफ्लेटी, सेकंड है जीएल फ्यूंट्स, थर्ड ऑप्शन है एनी फ्रैंक, फोर्थ ऑप्शन दिया गया फ्रेडरिक फॉर्सिथ। तो इसमें करेक्ट आंसर हमारा ए रहेगा, लियम ओफ्लेटी इस चैप्टर के, इस लेसन के राइटर हैं। सेकंड हमारा क्वेश्चन है, व्हाई वाज द ऑथर फीलिंग अफ्रेड अगेन। ऑथर हैं जो इस चैप्टर के ऑथर हैं या जो पायलट हैं ओल्ड डकोटा एरोप्लेन के, वो दोबारा से डरे हुए महसूस करते हैं, उन्हें डर लगता है, क्यों। फर्स्ट ऑप्शन है, ही कुड सी नथिंग इन फ्रंट ऑफ हिम इन द क्लाउड्स, वो अपने सामने कुछ भी नहीं देख पा रहे थे इसलिए वो डर गए थे। सेकंड, ही डिडंट नो हाउ टू लैंड द प्लेन, वो नहीं जानते थे कि प्लेन को लैंड कैसे करवाएं। थर्ड ऑप्शन दिया गया, एरोप्लेन हैड वेरी लिटिल फ्यूल लेफ्ट टू कीप फ्लाइंग फॉर लॉन्ग, कि एरोप्लेन में बहुत कम फ्यूल रह गया था कि वो लंबे टाइम तक नहीं उड़ सकती थी, इसलिए वो डर गए थे। फोर्थ ऑप्शन दिया गया, द ब्लैक एरोप्लेन हैड स्टार्टेड गोइंग अप, ब्लैक एरोप्लेन है वो ऊपर की तरफ जाना शुरू कर दिया था। करेक्ट आंसर हमारा सी रहेगा, द एरोप्लेन हैड वेरी लिटिल फ्यूल लेफ्ट टू कीप द फ्लाइंग फॉर लॉन्ग, क्योंकि इसमें फ्यूल कम रह गया था, 5 to 10 मिनट्स का रह गया था, इसलिए दोबारा से वो अफ्रेड फील करते हैं। ओके, तो सी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। उसके बाद थर्ड हमारा क्वेश्चन दिया गया, द ऑथर चोज टू फॉलो द ब्लैक एरोप्लेन बिकॉज, ऑथर है ब्लैक एरोप्लेन को फॉलो करना चूज करते हैं, क्यों। फर्स्ट ऑप्शन दिया गया, ही वॉज कोट इन ए स्टॉर्म एंड कुडंट फाइंड हिज वे आउट, वो एक स्टॉर्म में फंस जाते हैं और अपने रास्ते को उन्हें भटक जाते हैं, उन्हें पता ही नहीं होता कि वो कौन सी डायरेक्शन में जा रहे हैं। सेकेंड, हिज इंस्ट्रूमेंट हैड स्टॉप वर्किंग, उसके जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स है, कंपास एटसेट्रा, वो काम करना बंद कर देते हैं। थर्ड ऑप्शन, इट सीम्स टू बी द ओनली वे टू सेफ्टी, और उन्हें लगता है कि यही एक तरीका है जिससे वो बच सकते हैं। और डी ऑप्शन देंगे ऑल ऑफ द वो, तो हमारा करेक्ट आंसर डी रहेगा, ऑल ऑफ द वो। इन सब कारणों से वो डिसाइड करते हैं कि ब्लैक एरोप्लेन को फॉलो किया जाए। नाउ लेट्स मूव टू द फोर्थ क्वेश्चन, जिसको सीरियल नंबर हालांकि थर्ड दिया गया, लेकिन ये आपका फोर्थ क्वेश्चन रहेगा। फोर्थ क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है वो ट्रू है हमें बताना है। फर्स्ट है, द ऑथर हैड फ्यूल फॉर अनदर आवर, ऑथर के पास एक और घंटे के लिए फ्यूल था। सेकंड ऑप्शन है, ही सा अ रनवे एंड लैंडेड सेफली एट द एयरपोर्ट, उसने रनवे देखा और एयरपोर्ट पर सेफली वो लैंड कर जाता है। थर्ड ऑप्शन दिया गया, द टू लॉन्ग स्ट्रेट लाइन्स इन फ्रंट ऑफ द ऑथर वॉज ए रेसिंग ट्रैक, जो ऑथर के सामने जो स्ट्रेट लाइन्स थी वो रेसिंग ट्रैक थे। फोर्थ ऑप्शन है, द ब्लैक एरोप्लेन्स पायलट वॉज ऑथर्स फ्रेंड, जो ब्लैक एरोप्लेन के पायलट थे वो ऑथर के फ्रेंड थे। तो इसमें करेक्ट आंसर, हमें ट्रू स्टेटमेंट है वो फाइंड आउट करना है, तो करेक्ट जो आंसर रहेगा वो हमारा बी रहेगा, ही सा अ रनवे, वो एक रनवे को देखते हैं, लैंडेड सेफली एट द एयरपोर्ट पर, वो सेफली लैंड कर जाते हैं। तो बी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर रहेगा। उसके बाद फिफ्थ हमारा क्वेश्चन रहेगा, फिफ्थ क्वेश्चन दिया गया, वेयर वॉज द ब्लैक एरोप्लेन व्हेन द पायलट लैंडेड एट द एयरपोर्ट, कि जब एयरपोर्ट के ऊपर पायलट लैंड करते हैं तो ब्लैक एरोप्लेन कहाँ चला जाता है, कहाँ पर होता है। इट वॉज इन फ्रंट ऑफ हिम ऑन द रनवे, वो रनवे पर उसके बिल्कुल सामने होता है। सेकंड ऑप्शन है, इट वॉज स्टिल इन द स्काई, वो अब भी स्काई में होता है। थर्ड ऑप्शन है, ही कुडंट सी इट एनीवेयर, पायलट है उसको कहीं पर नहीं देख पाते हैं। फोर्थ ऑप्शन है, इट वॉज बिहाइंड हिम, ये उसके पीछे होता है। तो करेक्ट आंसर हमारा सी रहेगा, ही कुडंट सी इट एनीवेयर, पायलट को ये कहीं पर भी दिखाई नहीं देता है। तो ये हमारा फिफ्थ क्वेश्चन था। उसके बाद हमारा सिक्स्थ एक शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन दिया गया, चलिए उसको भी सॉल्व करते हैं। सिक्स्थ हमारा क्वेश्चन है, व्हाट वुड हैव हैपेंड इफ द ऑथर हैड चोजन टू इग्नोर द ब्लैक एरोप्लेन, कि अगर ऑथर है ये डिसाइड करते कि मैं ब्लैक एरोप्लेन को फॉलो नहीं करूंगा तो क्या हो सकता था, ये हमें बताना है। ओके, द राइटर फॉलोड द अनदर एरोप्लेन बिकॉज ही हैड लॉस्ट द वे इन द स्टॉर्म, अब अनदर जो ब्लैक एरोप्लेन को इसलिए फॉलो करते हैं क्योंकि उसने रास्ता खो दिया था। एंड वॉज अनेबल टू सी एनीथिंग, और उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। द पायलट ऑफ अनदर एरोप्लेन वॉज हेल्पिंग हिम टू गेट आउट ऑफ द स्टॉर्म एंड लैंड सेफली, और जो अनदर एरोप्लेन है, ब्लैक एरोप्लेन के पायलट हैं, उसे हेल्प करते हैं उस स्टॉर्म से बाहर निकलने में और सेफली वो लैंड कर पाते हैं। इफ द ऑथर हैड चोजन टू इग्नोर द ब्लैक एरोप्लेन ही वुड हैव बीन लॉस्ट इन द स्टॉर्म, कि अगर ऑथर डिसाइड करता कि मैं उसको फॉलो नहीं करूंगा तो शायद वो उस स्टॉर्म में खो जाता, शायद वो लाइफ में कभी लैंड नहीं कर पाता। ओके, तो ये थी हमारी आज की इजी वर्कशीट। आई होप सब कुछ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो, ये वर्कशीट अच्छी लगी तो इस वर्कशीट को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।